This meeting is being recorded. अथर्व अपना माइक बंद करो। सर कर रहा हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही थी ना सर, इसलिए। लास्ट टाइम उन्होंने कौन 16 कर लिया था? सर आई थिंक 16 हमने कर लिया था। 17 करो। बुक निकालो। 2021। Rhombus inscribed in a rectangle with in turn inscribed in a circle as shown in figure. P is the center of all three shapes. PQ is equal to QR equal to 5. ये given है हमें। What is the perimeter of the rhombus? In a rhombus, all four sides are equal and the diagonal bisect at 90 degree. कर लिया था? की सोच। ठीक है, दोबारा कर लेते हैं। रेडियस कितना आ गया इसका? द रेडियस इज 10, है ना? रेडियस ऑफ सर्कल इज कमिंग आउट टू बी 10। ये भी रेडियस होगा, ये भी 10 हो जाएगा। एंड सिंस दिस इज 90 डिग्री, इट्स a rectangle, so even this will also be 10। तो साइड ऑफ रोम्बस 10 आ जाता है। एज अ रिजल्ट ऑल फोर साइड्स आर इक्वल ऑफ रोम्बस। 4 इंटू 10 40 हो जाता है। सर्कल का रेडियस इज 10। 5 + 5, दिस इज ऑल्सो द रेडियस ऑफ सर्कल। ये भी 10 हो गया। दिस इज रेक्टेंगल, तो दोनों डायगोनल रेक्टेंगल में इक्वल होते हैं, तो ये भी 10 हो गया, ये वाला। सो 10 10 10 40 इज आंसर। शिया, तुम क्या कर रही हो? अच्छा। ट्वेंटी फोर करो। आपने रोम्बस वाला कैसे सॉल्व किया था? रोम्बस वाले में साइड आ गया ना उसका 10। रेडियस 10 हो गया उसका सर्कल का, 5 + 5। हाँ रोम्बस का साइड आ गया 10। डायगोनल, एक डायगोनल 10 आ गया, तो दूसरा मतलब जो रेक्टेंगल बन रहा था ना, हाँ। तो दिस वाज 10, so this other diagonal will also be 10. As a ठीक है। result 10 10 and 10 40 हो जाता है। 24।
Three friends, PQ and R, go to morning walks around the ground. They start out together from a gate in the same direction, but walk at different speed. तीनों का speed different है. R walks half is that of P. Q walks 1.5 hours. R. P takes 1 minute to complete one round. P को एक राउंड करने में 1 मिनट लग रहा है. R walks half as fast as P. तो R को कितना टाइम लगना चाहिए? R स्लो है ना, will take more time. 3 नहीं, Q को सॉरी. Q walks. P takes 1 minute to take one round, and R walks half as fast as P. R will be 2 minutes. R को 2 मिनट लगेंगे ना, स्लो है ना वो हाफ. R को एक राउंड में 2 मिनट लग रहे हैं. पहले ये टाइम निकाल लेते हैं पूरे राउंड का, ठीक है, तीनों का. और Q का क्या सीन है? Q वॉक्स 1.5 टाइम्स फास्टर देन R. इससे फास्टर है तो उससे कम टाइम लगेगा ना, तो उसको लगेगा 2/1.5. एम आई राइट? तो इसको 3/2 4/3 मिनट्स हो गया. पहले ये देख लो, इतना बात समझ में आ रही? हम्म. Q वॉक्स 1.5 टाइम्स फास्टर, तो कम टाइम नहीं लगना चाहिए उसको. ऐसा मत करो. ज्वाइन किया. हाँ. हम्म. क्यों? टाइम को डिवाइड करोगे ना, सर उल्टा होता है. जो छोटा वाला उसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो Q का जो टाइम, Q फास्टर है तो Q को कम टाइम लगेगा. सपोज मैं बोलता, हाँ, इफ आई से Q इज सर 2 टाइम्स मोर फास्टर, देन हाफ लगेगा ना, अगर सपोजिंग तो वही लेट्स से 4/3 आ रहा है आर. इसलिए. हाँ, इसलिए तो 4/3 आ रहा है. 4/3. फास्टर तुम टाइम को मल्टीप्लाई नहीं करोगी, वो फास्टर है मतलब 1.5 गुना फास्टर, मतलब उसका टाइम 1.5 गुना कम है. सर इफ उसका somebody फिर is वो हो जाएगा ना faster कि 2 टाइम फास्टर, मतलब उसका टाइम आधा है. उल्टा कर रहा है, किया ना हमने. जैसे यहाँ पे तुमने 2 मिनट्स कैसे आया? बिकॉज सेज दैट आर वॉक्स हाफ एज फास्ट एज पी. तो हमने आर का टाइम कैसे निकाला? पी का टाइम, इसको मैंने कैसे कैलकुलेट किया? पी का टाइम डिवाइड बाय आर का टाइम, हाफ एज फास्ट, तो 2 आ गया. वो 1.5 टाइम्स फास्ट है तो उसको नीचे डिवाइड करोगे. अब आगे करो, 1/1 एलिमिनेट करो ऑप्शंस को, कौन सा सही है कौन सा गलत है. फर्स्ट ऑप्शन देखो, इज इट लेफ्ट और राइट? Between the start and the end, not counting the start and the end instances, P and R meet each other thrice. P ने कितने राउंड किए? आर ने 4 राउंड किए ना, तो इसके अगर 4 राउंड हुए, दैट मीन्स टाइम टेकन बाय आर इज 8 मिनट्स. परफेक्ट. तो इसको अगर 8 मिनट लग रहे हैं तो उनको भी 8 मिनट लग रहे हैं. तो ये एक राउंड कितने में, 1 मिनट में लिया, तो इसको आउट राउंड हो गए, तो इसके आउट राउंड हो गए. लेकिन फर्स्ट एंड लास्ट वाले को काउंट करना नहीं है तुम्हें. और क्यू कितने बार, कितने राउंड हुए क्यू के? इसको 4/3 मिनट्स लगते हैं. 8 मिनट टोटल है. टोटल मिनट डिवाइड बाय टाइम फॉर वन राउंड, तो दिस वुड बी 6 राउंड्स. ये तुम्हारे नंबर ऑफ राउंड्स पता लग गए सबके. पी के 8 राउंड हो गए. आर के, वो दिस व्हाट इज सेइंग.
नॉट काउंटिंग द स्टार्ट एंड द एंड इंस्टेंसेस। जब वो स्टार्ट हो रहे हैं उसको काउंट नहीं कर रहे हो। 240 6 7 देखो प्रॉब्लम ये है कि पी फास्टर है ना, पी इज फास्टर, तो पी तो आगे निकल लिया। इसमें 8 हाँ वो तुम टाइम निकाल सकते हो कब ओवरटेक करेगा। हाँ बिकॉज यस तो तुम पे हैं, वो मैंने समझा नहीं क्या हो रहा था, अभी सोच रहे हैं डिस्कस। हाँ बोलो। हाँ हाँ तो वही तो हम निकाल पहले ये देखो ठीक है कि पी पहली बार आर को कब ओवरटेक कर रहा है ये बताओ मुझे। सपोज पी एंड आर मीट आफ्टर 10 मिनट्स, ठीक है। पी एंड आर गेट पे कैसे नहीं, कहीं भी मिल सकते हैं, कहीं भी मिल सकते हैं। हम्म हम्म मुझे ये बताओ कि आप पहली बार कितने मिनट्स के बाद पी एंड आर आर मीटिंग, वो निकालो। सपोज ए मीट आफ्टर 10 मिनट्स, तो कैलकुलेट करके बताओ कि पी आर को पहली बार कब मिलेगा। हम्म यू कैन यू कैन यूज स्पीड, डिस्टेंस कवर सेम कर सकते हो। 2 मिनट में वो एक राउंड कर रहा है, 2 मिनट में पी ने 2 राउंड किए जबकि आर ने एक ही राउंड किया, ये तो मेरे के स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। 2 मिनट के बाद क्या होगा, 2 मिनट के बाद पी ऑलरेडी 2 राउंड ले चुका है और यहाँ पे आ चुका है वापस गेट पे, और आर भी वहां पहुंचा हुआ है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो वो पहली बार मिल रहे हैं, 2 मिनट में पहली बार मिलेंगे, बिकॉज स्टार्टिंग बार काउंट नहीं हो रहा है ना। हाँ 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 तो पी तो आगे आ गया। हाँ तो वही तो हुआ है। हाँ तो तभी तो वही तो, वो तो पहली बार ही तो हुआ है वो 2 मिनट के बाद। 2 मिनट पे हुआ ना ये, दिस इज आफ्टर 2 मिनट्स। कैसे हो सकता है। अच्छा मुझे बताओ 1 मिनट के बाद पी कहाँ है, पी वापस यहाँ आ गया, आर यहाँ पर है, तो मतलब 1 मिनट तो नहीं मिले ना वो। फिर उसके बाद अब क्या हो रहा है नेक्स्ट। हाँ फिर तो मतलब पी एंड आर का बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिकॉज उनके जो टाइमिंग्स हैं वो डबल है ना, सो दे विल मीट एट द गेट ओनली। तो पहली बार वो 2 मिनट में मिल रहे हैं, फिर नेक्स्ट टाइम अगेन 2 मिनट बाद मिलेंगे, फिर नेक्स्ट अगेन फिर 2 मिनट बाद मिलेंगे, तो दे आर मीटिंग आफ्टर 2 मिनट्स, फिर 4 मिनट्स, फिर 6 मिनट्स, फिर 8 मिनट्स, और 0 मिनट में तो मिल ही रहे थे। ये काउंट होगा, ये काउंट नहीं होगा। तो मतलब 2 मिनट्स में मिले, 4 मिनट्स में मिले, 6 मिनट्स में मिले, ये नहीं मिल रहे। बिकॉज इनके जो टाइम्स है ना मल्टीपल्स हैं। हाँ तो ऑप्शन ये था, थ्राइस सही तो है, ए सही, 3 बार मिल रहे हैं। अगर मैं फर्स्ट एंड लास्ट को भी काउंट करूँ 4 5 बार हो गए। 0 मिनट पे स्टार्ट किया, 2 मिनट में मिले, 4 मिनट में मिले, 6 मिनट में मिले, 8 मिनट में मिले, ठीक है। पहला बिल्कुल सही है। हाँ उसने इतनी जोर से लिखा तो है।
अंधा ही बता देगा, ये लिखा हुआ है, मैंने अंडरलाइन किया बार बार। अब बी बी ऑप्शन जरा देखो। ये थोड़ा डाइसी है बिकॉज पी एंड क्यू का जो टाइमिंग है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। मल्टीपल्स नहीं है ना, वो 1 and 4/3 है। ऑप्शन ए करेक्ट आ रहा है। और मैंने ये बता दिया कहाँ कहाँ मीट कर रहे हैं, 2 मिनट में मिलेंगे, 4 पे, 6 पे, 8 पे। तीन चांसेस आ गए। अब सेकंड पार्ट बी का करो। अब बी में देखो कि पहली बार वो कितने टाइम के बाद मिल रहे हैं। बिटवीन स्टार्ट एंड एंड, नॉट काउंटिंग एंड। पी मीट्स क्यू ओनली वंस। पी एंड क्यू। पी के 8 राउंड हैं, क्यू के 6 राउंड हैं, टाइमिंग उसका 1 मिनट है, उसका 4/3 है। तो अगर देखा जाए तो 1 मिनट के बाद क्या सिचुएशन है, पी यहाँ पे आ गया, और जबकि क्यू, पी यहाँ और क्यू यहाँ पे कहीं होगा। हम्म। पी 1 मिनट में एक राउंड कर रहा है। हाँ। तो सर पहले, आफ्टर सर आफ्टर 360 सेकेंड्स होंगे शायद, दोनों मिलेंगे। आफ्टर। 360 सेकेंड्स, सो ओके। लगभग 6 मिनट्स के बाद। देखो 1 मिनट की सिचुएशन तो मैंने यहाँ ड्रॉ की है, 1 मिनट के बाद पी यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है। फिर क्या होगा? फिर नहीं मिलेंगे, फिर क्या होगा, 2 मिनट पे इसने वापस एक राउंड ले लिया, 2 मिनट्स पे, जबकि क्यू यहाँ पे कहीं पहुंचा होगा। अब दे विल मीट बिकॉज इट्स नॉट वेरी फार ऑफ फ्रॉम पी। अब ये ओवरटेक करेगा इसको। 2 मिनट के बाद ये यहाँ पे होगा। पी की बात कर रहा हूँ, पी एन क्यू की बात हो रही है, तुम कहाँ हो? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। आफ्टर टू, आफ्टर 2 मिनट्स बताओ क्या हो? आफ्टर 2 मिनट्स पी यहाँ पे आ गया, उसके 2 राउंड हो चुके हैं, जबकि क्यू यहाँ पे कहीं होगा। 2 मिनट नहीं, इसका 4/3 है ना। हाँ। अरे 2 मिनट की बात कर रहा हूँ मैं। कितना किया 2 मिनट में, कितना कर लिया उसने? 2 मिनट में कितना राउंड किया? मतलब जहां भी आ रहा है मैंने। हाँ ठीक है। अब पी उसको ओवरटेक करेगा आफ्टर सम टाइम। तो पी विल ओवरटेक आफ्टर दिस। कितना टाइम लगेगा बताओ मुझे। इसको हमें स्पीड से करना पड़ेगा क्या? नहीं, वो तो हम निकाल सकते हैं ना स्पीड। अगर हम पूरे राउंड का डिस्टेंस एक्स मान लें, तो स्पीड ऑफ पी कितना हो गया? एक्स बाय टाइम। जबकि स्पीड ऑफ क्यू कितना हो गया? एक्स बाय टाइम। ठीक है, तो इतना तो हमें पता लग चुका है कि वो 2 मिनट के बाद मीट करेंगे। 2 मिनट पे ये सिचुएशन तुम बता रहे हो, ट्री पे, ये यहाँ पर है। तो 2 मिनट के बाद सपोज मैं लेता हूँ T सेकेंड, T मिनट्स फर्दर। तो 2 मिनट के बाद ये कितना ट्रैवल करेगा, इसकी वीपी, इसकी स्पीड है x×2, टाइम इंटू स्पीड होता है डिस्टेंस। जबकि ये 2 मिनट में कितना ट्रैवल करेगा, इसकी स्पीड है। लेकिन प्रॉब्लम ये ऑलरेडी आगे था ना, कितना आगे था ये, वो भी तो देखना पड़ेगा मुझे। इसमें मेरे को ऐड करना पड़ेगा ना थोड़ा सा। कितना डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा, कितना आगे है वो? तुम क्यों को काम बता रहे थे एग्जैक्टली? नहीं आगे था ना ये, तो मतलब वैसे तो वो आगे माना जाएगा ना। कितना था? अरे उसको ओवरटेक कितना करना है? बट फॉर फॉर क्यू पी इट इज ही इज अहेड, इन ए वे। मतलब पी और क्यू के बीच में कितना डिस्टेंस है? तो कितना डिस्टेंस है, आधा ले लूं मैं इसका, आधा राउंड। आधा राउंड मतलब आई टेक दिस x/2। अब इसको सॉल्व कर लो जरा, कितना आ रहा है ये। मैं बता रहा हूँ, स्पीड समझ में आ गई तुम्हें? सब पूरा डिस्टेंस x है, राउंड का डिस्टेंस। तो वीपी का कितना होगा, स्पीड, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। क्यू का कितना होगा, स्पीड बाय टाइम। अब सपोज पी यहाँ पर है 2 मिनट के बाद, क्यू यहाँ पर है, एक्स डिस्टेंस, एक्स बाय डिस्टेंस आगे है उससे, मतलब ऐसे मान लो पी यहाँ पर है
और Q उससे x/2 डिस्टेंस आगे है। तो सपोज दे मीट आफ्टर t मिनट्स। ये एक आफ्टर t मिनट्स लिखना चाहिए था ना मेरे को, मैंने 2 क्यों लिखा है? दे मीट आफ्टर t मिनट्स। तो बेसिकली P ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ऐसे इस वाला डायग्राम को देखो, P ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, स्पीड ऑफ P इनटू द टाइम। Q ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया यहाँ से यहाँ तक, स्पीड इनटू टाइम। सो x/2 प्लस दिस इक्वल टू दिस, ये हो गया। इक्वेशन बनेगी vp का स्पीड इंटू टी इज इक्वल टू x/2, अहेड था ना वो ऑलरेडी, q इससे आधा सर्कल आगे था, इंटू वी क्यू इंटू टाइम। x है टाइम, x है वो आधा सर्कल, नहीं नहीं x तो डिस्टेंस है ना, x इज अ कंप्लीट डिस्टेंस पूरे राउंड का, x/2 उसका आधा हो गया। तो vp कितना था, vp था x इंटू टी, ये था। वो अभी करते हैं एक बार उससे, हैं वो आगे है ना, सपोज एक आदमी तुमसे 10 मीटर आगे है, तो तुम्हें जब पीछे वाले को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा ना ओवरटेक करने के लिए। इसको ऐसा मानो कि एक गाड़ी आगे है ऑलरेडी, x/2 आधा सर्कल आधा राउंड आगे है, पीछे वाली गाड़ी पीछे है उससे, तो उसको ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा ना सेम टाइम में, तो इसकी स्पीड ज्यादा है तभी तो ओवरटेक करेगा वो। अब मैं इसको तुम सिंपल उसमें बता देता हूँ, वी क्यू कितना है, वी क्यू था 3x/4। गर्विदा परेशान मत हो, सिंपल अभी हो जाएगा। एक्स कट जाएगा पूरा, टाइम आ जाएगा, t इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3t/4। t/4 इज इक्वल, टी क्यों कटेगा, t/4 इज इक्वल टू 1/2, तो t आ जाएगा 2 मिनट्स। तो कहने का मतलब ये तो बोला 4 मिनट के बाद पहली बार मीट कर रहे हैं वो, जब मीटिंग आफ्टर 4 मिनट्स। अब इसको एनालाइज करते हैं, 4 मिनट में पी कहाँ पे होगा, स्टार्टिंग पे, और ये 4 मिनट में कितना कहाँ पे होगा, ये 3 राउंड है ना, मतलब 3 राउंड कर लिया ना इसने 4 मिनट में। हाँ, तो बेसिकली दे आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 4 मिनट्स। 4, हाँ 2 आए ना, तो 2 तो पहले हमने ले लिया था, स्टार्टिंग वाला 2, तो टी 2 + 2 4 हो गया। वही ना, हमने वही सोच के किया था, बट वो आंसर ही वही आ रहा है। हमने तो ये माना कहीं यहाँ पे कहीं वो मीट कर रहा है, वो ऐसा नहीं हो रहा है। हम्म, कहने का मतलब 3 राउंड के बाद मिल रहे हैं वो, क्यू के 3 राउंड और पी के 4 राउंड के बाद, तो वो ये क्या बोला इसने, ओनली वंस। ठीक है, सही है तो फिर। हाँ, तो ये तो सही लग रहा है मुझे, बीच में नहीं मिल रहे ना एक ही बार, इसके 4 राउंड, मतलब इसके 3 राउंड, इसके 4 राउंड। इसको तुम वैसे कैसे एनालाइज करोगे, 4/3 था ना ये, 4 राउंड 3 राउंड का मतलब क्या हो गया। हाँ, हम्म, नहीं क्यू की PNQ डिस्कस कर रहे थे हम पहले तो। तो आई थिंक A और B तो सही आ रहे हैं हमारे। फिर C पे आ जाओ। हाँ, वही तो बात कर रहे हैं, वही तो B है। हम्म, क्यों होगा, Q विल ओवरटेक R ओनली वंस। Q और R पे आ जाओ अब, ठीक है, Q और R पे आ जाओ। Q विल ओवरटेक R ओनली वंस नियर द ट्री, ऐसा होगा। Q और R में कौन फास्टर है, Q फास्टर है ना। तो Q फास्टेस्ट को 4/3 मिनट्स लग रहे हैं ना।
6 राउंड ले रहा है वो। देखो आओ, डायग्राम करते हैं। ट्री बेसिकली आधा राउंड है ना सभी के लिए। हाँ, सभी के लिए तो आधा राउंड है। लेट्स सी। इसका Q&R डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है। 1 मिनट बाद कहाँ पे होगा ये आर? आफ्टर 1 मिनट यहाँ पे होगा ना। एंड क्यू इज फास्टर, मतलब अगर मैं 2 मिनट की बात करता हूँ तो 2 मिनट में आर यहाँ पे आ गया। आफ्टर 2 मिनट्स आर वापस गेट पे आ चुका है। अब इस पॉइंट पे मेरे को बताना कि क्यू कहाँ पर है। क्यों? टी पे क्यों होना? उस 4/3 है ना उसका तो। हाँ, 1 मिनट। हाँ तो फिर ये आ गया ना, वो क्यू यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगले 3 मिनट में, अगले 1 मिनट में क्या होगा? अगले 1 मिनट में आर यहाँ पे आ जाएगा और ये 1 मिनट में कितना ट्रैवल करता है? ये 3/4। दैट मीन्स इट विल बी समवेयर हियर, यहाँ पे आ जाएगा। तो वो भी तो चल रहा है, वो थोड़ी रुक गया। बोथ आर मूविंग। ऐसे ऐसे। ट्री पे कितने टाइम के बाद आएगा वो, ये देख लो ना पहले। आर आर आएगा यहाँ पे। 1 पे आता है, 3 मिनट पे आता है, 5 पे आता है, ठीक है, और 7 पे आता है, हमें तो ये पता है। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट पे आर यहाँ पे होगा। अब ये देख लो, 1 मिनट पे क्यू कहाँ पर होगा? तो 1 मिनट में 3/4 किया उसने, तो यहाँ पे आ गया। फिर 2 मिनट्स में 3/4 में यहाँ पे आ गया। 3/4 फिर 3 पे यहाँ पे आ गया। ये तो गलत आ रहा है, ये नहीं है सही। जब जब आर वुड बी एट द ट्री, क्यू वुड बी इधर हियर और हियर। हाँ नहीं है ना, बिकॉज आर क्यू ट्री पे आ रहा है 1, 3, 5, 7 मिनट्स पे आ रहा है। एट द एंड PQR विल रीच द गेट एट द सेम टाइम। सबके राउंड हो रहे हैं पूरे? हाँ, तो आंसर वुड बी ABD। सी नहीं है। हाँ नहीं, बट नॉट एट द ट्री, नॉट एट द ट्री। भाई जो फास्ट है वो तो ओवरटेक करेगा करेगा ना। ओवरटेक तो करेगा, लेकिन वो ट्री पे नहीं कर रहा। हमने ट्री पे निकाल लिया ना। क्यू कब आ रहा है? क्यू आ रहा है ऑर्डर मिनट्स पे आ रहा है, 1, 3, 5, 7 पे आ रहा है। देखो आंसर क्या है, चेक करो। क्या बात है, इस बार तो पूरा सही आ गया हमारा। आने समझ में आ रहा है कुछ? तुम बहुत दूर हो आज। यस सर, आ रहा है। अथर्व। आया समझ में सर। चलो, नेक्स्ट कौन सा है देखो। ये अच्छा क्वेश्चन है। प्रेशर कुकर्स आर समटाइम्स मेड यूजिंग कॉपर। देखो सबसे पहली बात तो मैं ये समझो कि अगर हम माउंटेन पे जाते हैं, हम प्रेशर कुकर यूज नहीं कर रहे हैं, आज से 50 साल पुरानी बात। एंड वी हैव नॉर्मल
दिस काइंड ऑफ यूटेंसिल जिसमें ओपन जो होता था, उसमें तुम कुछ कुक करना चाह रहे हो, एंड यू गो अप टू द माउंटेन एंड यू ट्राई टू कुक समथिंग, तो क्या होगा? माउंटेन पे प्रेशर कम होता है या ज्यादा होता है, बताओ मुझे। एट माउंटेन प्रेशर इज लो, ठीक है। प्रेशर लो होने से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को क्या हो जाता है? रिमेंबर दिस। सो प्रेशर लो अगर होगा तो बीपी इज नॉट ब्लड प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, वाटर की बात कर रहे हैं हम। तो जो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे नॉर्मली बॉयल ऑफ होता था, वो 70 या 80 पे बॉयल ऑफ हो जाएगा। लो प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, या लिख लो एक चीज, ठीक है, एट लो प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, ये काम आएगा। तो जो पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे होना, बॉयल करना चाहिए था, वो मान लिया हमने किस पे हो गया, 70 पे हो गया, 80 पे हो गया। तो क्या होगा? वाटर कुकिंग मीडियम क्यों है? बिकॉज वाटर जो है बॉयल होने के लिए काफी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, एंड दैट हीट ट्रांसफर टू द ऑब्जेक्ट यू आर कुकिंग। वाटर को का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से रेज करने के लिए वी नीड लॉट ऑफ कैलोरीज, 4200 कैलोरीज चाहिए एक 1 kg वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री से रेज करने के लिए। मतलब वाटर इज मटीरियल विच एब्जॉर्ब लॉट ऑफ हीट टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। तो जो भी तुम कुक करना चाह रहे हो वो हीट उसको ट्रांसफर कर देता है पानी। अब वो पहले ही 70 डिग्री पे बॉयल ऑफ होके उड़ता चला जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। तो मतलब इट विल नॉट बी एबल टू ट्रांसफर इट्स हीट टू द फूड यू आर कुकिंग। तो मतलब यू वोंट बी एबल टू कुक द फूड। अब प्रेशर कुकर का इन्वेंशन कैसे हुआ? प्रेशर कुकर में क्या होता है, पूरा बंद होता है ये। बंद होने से क्या होता है? प्रेशर हाई हो जाता है, पी विल बिकम हाई, बिकॉज स्टीम बाहर निकल नहीं पा रही है। जब प्रेशर हाई हो जाएगा तो क्या हुआ? लो प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, नहीं जो भी लिखवाया, लो प्रेशर और हाई प्रेशर पे क्या होगा? बीपी बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज। मतलब रादर देन बॉइलिंग ऑफ एट 100 डिग्री सेल्सियस, अब ये 120 140 पे पानी उबलेगा। मतलब टिल दैट टेम्परेचर वाटर विल एब्जॉर्ब लॉट ऑफ हीट, और वो हीट किसको ट्रांसफर कर देगा? फूड को ट्रांसफर कर देगा, तो फूड जल्दी कुक हो जाएगा। तो दैट इज द बेसिक फंडा ऑफ प्रेशर। अरे तो टेम्परेचर तो उसका 120 140 तो उतना तो पहुंच गया ना टेम्परेचर। मतलब रिमेन वाटर टिल 140, इट विल रिमेन वाटर टिल 140, तो वो अपनी हीट ट्रांसफर कर देगा। पर जो भी फूड है वाटर के साथ सेम टेम्परेचर पे होगा, तो फूड जल्दी कुक हो जाएगा। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द प्रेशर कुकर। द बीपी इंक्रीजेस, एज अ रिजल्ट उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, एज अ रिजल्ट द फूड विल गेट कुक्ड फास्टर। दूसरी बात, तुमने देखा होगा कई सारे प्रेशर कुकर, कई सारे यूटेंसिल्स में द बॉटम इज मेड ऑफ कॉपर, बिकॉज कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट। जो भी हीट तुम ट्रांसफर करोगे, इट विल कंडक्ट टू द कंटेंट इनसाइड द प्रेशर कुकर। हाथ पे लिख लेना, ठीक है अनन्या। तो कॉपर इज a गुड कंडक्टर ऑफ हीट, so whatever heat we supply, it will easily transmit to the content in the pressure cooker. So that is why the base of bottom of a स्टील कुकर में नीचे तुमने देखा लाइनिंग होती है कॉपर की, ये इसका रीजन होता है। यस। एक और चीज समझ लेते हैं। सपोज यू टेक एन, क्या हो गया ये प्रेस हो गया था। सपोज वी हैव आइस, मैंने लिया बिग ब्लॉक ऑफ आइस ले लिया, ठीक है। और इस आइस ब्लॉक में एक वायर मैंने सस्पेंड कर दिया, दोनों साइड से लटका दिया, उस पर कुछ वेट्स हैंग कर दिए। दिस बिग ब्लॉक ऑफ आइस, वायर लिया, वायर को हैंग कर दिया दो वेट्स के साथ। आफ्टर सम टाइम विल सी कि ये पूरा वायर नीचे आ चुका है, बिकॉज जहाँ पे वायर हुआ वहाँ पे आइस मेल्ट हो जाएगा, पूरा वायर नीचे चला जाएगा, लेकिन द ब्लॉक विल बी इन वन पीस। मतलब जो आयरन, जो आइस का ब्लॉक था, वो दो पार्ट में ब्रेक नहीं होगा, लेकिन वायर पूरा उसको काट के नीचे चला जाएगा। ऐसा क्यों होता है? हाँ, सेपरेट नहीं होगा, वायर निकल गया पूरा,
और ब्लॉक ऑफ आइस इज इन वन सिंगल पीस। ऐसे जादू देखा है नहीं भी कभी? होता है ऐसे, घर पे कर लेना इस बार। एक बड़ा सा आयर उसका आइस का पीस ले लो, दोनों साइड में वायर हैंग कर दो, उसमें कुछ प्रेशर वो वेट्स हैंग कर दो, तो वायर पूरा उसको काट के चला जाएगा, लेकिन वो आइस का जो पीस है वो सिंगल रहेगा। नहीं होगा ना, ये तो बोल रहा हूँ। भाई आइस आप देखो कि हो क्या रहा है, आइस को काट रहा है लेकिन वो वापस जुड़ जाएगा वो। हाँ, देखो अब तुमने फिजिक्स में 11th क्लास में पढ़ा है, बता देता हूँ क्या होता है। कि व्हेन यू इंक्रीज द प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज करने से मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। लिख लो ये सारी चीजें, बाद में काम आएंगी एग्जाम जब दोगे यू सीट का। प्रेशर इंक्रीज करने से मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीजेस। नो आइस। अब क्या होगा, हाँ आप समझो क्या हो रहा है। जब तुमने यहाँ पे वेट्स हैंग कर दिए इसके साथ, तो जो आइस 0 डिग्री पे मेल्ट करना था वो -2 डिग्री पे मेल्ट हो गया, तो वहां से उसने आइस को काट दिया। लेकिन -2 पे तो आइस आइस ही रहता है ना, तो वापस रिज्वाइन हो जाएगा वो। तो जहां जहां उसको कट करेगा वो रिज्वाइन होता रहेगा, एंड अल्टीमेटली वायर विल कम ऑफ एंड द आइस विल रिमेन वन। तो दैट इज द रीजन बिहाइंड इट, ये आ सकता है इसे बेस्ड। और बिल्कुल सही समझी हो तुम, बिल्कुल सही पकड़े हैं। अरे मुझे पढ़ना पड़ेगा कैमरे के लिए, पढ़ूंगा मैं, ठीक है। 1 महीने पहले पढ़ा दूंगा। इसका आंसर देखो कौन कौन से होंगे। क्या था? द बॉटम, द बॉटम इज मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड द रेस्ट इज मेड ऑफ कॉपर बिकॉज, अरे बकवास है तो। द बॉटम इज मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील एंड द रेस्ट इज मेड ऑफ कॉपर बिकॉज कॉपर इज ए, अरे गर्मी साइड। हम्म ब्रास। द बॉटम इज मेड ऑफ कॉपर बिकॉज इट्स बेटर कंडक्टर ऑफ हीट कंपेयर टू स्टील, बिल्कुल बरोबर है। आयरन, तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? कास्ट आयरन जो लो आता है। हम्म लोहे का है वो। हम्म हम्म हाँ, कास्ट आयरन को तो लोहा ही बोलते हैं। उसको कास्ट करते हैं ना बेसिकली, उसको पीट पीट के भी हैमर करके भी बनाते तवा। वो स्टील हो जाता है, स्टील में कार्बन होता है। बहुत सारे आयरन, स्पॉन्ज आयरन के स्प्रिंग्स वगैरह बनते हैं, लीफ स्प्रिंग्स बनते हैं। स्टील में कार्बन कंटेंट होता है। क्या टाइम हो गया? क्या बात करो, अभी तो टाइम है। तो इसका आंसर है द बॉटम इज मेड ऑफ कॉपर बिकॉज दिस ओनली वे कुकर कैन बी, नहीं। सी इज द आंसर, सी इज द ओनली आंसर, सी इज द ओनली आंसर। टाइम है अभी। कहाँ जाना है? क्यों? ठीक है। हाँ। हम्म, ऐसे नहीं करती वो बहुत। हम्म ये कर लो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं अक्सर। कर लो इसको, बेसन सेट वेन डायग्राम। 1 बाय 1 करते हैं, स्नैक फूड एंड डोसा। वही बात है, फूड के लिए यू हैव टू हैव अ बिग सर्कल ना, सो कांट बी दिस।
ये तो गायब हो गया। हम्म तो दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज फूड हैज टू बी द आउटर मोस्ट, है ना। अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाना चाहें तो फूड का हो जाएगा सबसे बड़ा सर्कल, फूड के अंदर स्नैक आएगा, और डोसा उसका छोटा सा पार्ट। क्यों? ठीक है। हाँ, फूड, डोसा कुड बी, सही बात है। यू आर अगेन राइट। एंड दिस इज राइट। ये हो गया। अगर पहला वाला था, बी बी ऑप्शन जरा देखो, फीमेल डॉक्टर मदर, फीमेल मदर एंड डॉक्टर, बिकॉज डॉक्टर कुड बी मेल ऑल्सो, मेल डॉक्टर भी हो सकते हैं कुछ डॉक्टर जो कि, हाँ ठीक है, बरोबर है। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है निव्या, समझ में आ रहा है? तुम बोला करो, इतनी एनर्जी कंजर्व करती है ये, सिर्फ, हैं। हाँ, बहुत कम बात करती है, सिर्फ घर पे बात करती है। घर पे तो बात करती हो? नहीं, घर पे भी नहीं। बाय। पैरट, पेट बर्ड, इसमें क्या होगा? सपोज ये बर्ड है, ये पैरट, बिकॉज पैरट इज बर्ड ओनली, एंड पेट, पेट में डॉग भी हो सकता है, दैट इज वाई इट्स स्लाइटली आउटसाइड, कैट, डॉग, आजकल तो लोग कुछ भी रख लेते हैं। हम्म, और लिजर्ड भी होती हैं। कैमेलियन तो अच्छा कलरफुल होता है वो। पाइथन, लोग पाइथन रखते हैं। हाँ अच्छा। बहुत गंदगी करता है वो। डिजाइनर, टीचर, पेंटर। ठीक है, तो ओनली आंसर बी सी, राइट। आगे बढ़ते हैं। 35 कराना है मुझे, कर लोगे? हम्म, ये मेरा नहीं है। ये कराया मैम ने? ठीक है। शेडो वाला अच्छा, इसमें पॉइंटेड सोर्स ऑफ लाइट है ना, तो पॉइंटेड सोर्स ऑफ लाइट में क्या होता है कि स्प्रेड करता है वो। हाँ, स्प्रेड लाइक दिस। और अगर पॉइंटेड सोर्स ऑफ लाइट की जगह पैरेलल अगर होता तो सेम डायमेंशन का शेडो आता है। वो तो हाँ हाँ, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सपोज ये, सपोज तुम्हारा सोर्स ऑफ लाइट है, पैरेलल अगर लाइट होती, बीम ऑफ लाइट, तो सेम साइज का शेडो बनेगा। हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अरे देखो ना तुम, कैसी बावली जैसी बातें कर रही हो। ये शेडो है, ये लाइट है, सपोज तुम स्क्रीन को कहीं भी रख दो, शेडो यही तो बनेगी। पॉइंट सोर्स में स्प्रेड करता है ना, बिकॉज से रेडियली रेज जाती हैं। पैरेलल सोर्स ऑफ लाइट में पैरेलल रेज है ना। किस नहीं, पैरेलल रेज में। हम्म एज लॉन्ग एज एलिफेंट का जो डायमेंशन है वो लाइट रेज के परपेंडिकुलर है, सेम डायमेंशन का बनेगा। स्क्रीन से फर्क नहीं पड़ा, सपोज स्क्रीन मैंने यहाँ रख दिया, शेडो वही आ रहा है, बिकॉज परपेंडिकुलर है ना। द रेज ऑफ लाइट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट। हाँ, अगर ऑब्जेक्ट तुमने यहाँ रखा हुआ, अरे दूर, जब रेज हमने पैरेलल ली हैं एंड परपेंडिकुलर टू डायमेंशन ली है, तो यहाँ पे कैसा बनेगा? तुम्हें सर्कल नजर आएगा नीचे।
स्फेयर रखा है, लेकिन यही पैरेलल रेज ऐसे अगर होंगी एंगल पे तो तुम्हें फिर शेडो बड़ा नजर आएगा, ऐसे नजर आएगा शेडो। तो डिपेंड करता है कि रेज पैरेलल हैं और परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट हैं। एक ऐसे क्वेश्चन किया था ना स्फेयर का हमने, जिसमें रेज वे पैरेलल बट दे वर नॉट परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट। इसमें ओवल शेप बनेगा। Yeah. We have already done that question. कौन सा? ये वाला? कर लो ट्राई वाला। इसका बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये दिस अ टॉप व्यू ऑफ बाईसाइकिल, ठीक है। यहाँ पे हैंडल, सपोज ये सीट है उसकी, ये फ्रंट व्हील है एंड दिस अ रेयर व्हील। तो फ्रंट व्हील जब टर्न करेगा, जैसे उसने टर्न ऐसे लिया, तो रेयर व्हील क्या होगा, छोटा टर्न करेगा बट कर्वेचर ऑलमोस्ट द सेम होगा। मतलब कर्वेचर वुड बी, उसका जो रेडियस होगा ना, इसका रेडियस बड़ा है, सपोज आई टेक दिस द टर्निंग रेडियस, तो उसने ऐसे टर्न किया तो ये छोटा रेडियस से टर्न करेगा। तो जो फ्रंट रेयर व्हील है वो फ्रंट व्हील को फॉलो करता है और एग्जैक्टली पाथ कुछ वो नहीं करेगा, रिट्रेस नहीं करेगा। हाँ, जैसे सपोज कोई साइकिल टर्न ले रही है तो ये ऐसे टर्न हो जाएगा, ये ऐसे चलेगा, वो फिर आगे आ जाएगा। तो रेयर व्हील विल फॉलो द फ्रंट व्हील बट नॉट एग्जैक्टली द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब जरा देखो, पहला वाला देखो, ए ऑप्शन, इज इट? लेट्स रूल आउट वन बाय वन। ग्रीन इज फ्रंट, पर्पल इज रेयर। ग्रीन इज फ्रंट, फ्रंट व्हील अगर ये है, और पर इज रेयर, नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज इस ये ऐसे जा रहा है, वो तो स्ट्रेट ही चल रहा है। तो ये तो बड़ा सरासर झूठ लग रहा है मुझे। नहीं, नहीं, इंटरसेक्ट भी करेंगे व्हेन यू टेक ए बिगर टर्न और दैट सिचुएशन। बट वो थोड़ा सा रेडियस कर्वेचर से ही तुम्हें पता लग सकता है। रेडियस कर्वेचर का शेप ऑलमोस्ट सेम होगा बट वो बड़ा होगा, ये रियर वाला छोटा होगा। ग्रीन इज फ्रंट, ब्लू इज रेयर। देखो, एमसीक्यू हुआ। ब्लू इज फ्रंट एंड, ब्लू जैसे फ्रंट व्हील यहाँ पे आ गया तो उसका कर्वेचर मोर और लेस सेम है ना। हाँ, पीछे भी है, राइट। और ये फ्रंट है, ये सही लग रहा है। और यहाँ पे गैप भी बहुत ज्यादा आ रहा है ना यहाँ। आई थिंक दिस इज अ पॉसिबिलिटी। ब्लू इज फ्रंट, पर्पल इज रेयर। ब्लू इज फ्रंट, नहीं, नहीं ये नहीं हो सकता ना। हाँ, सी आना चाहिए आंसर। ये वाला मैम ने कराया होगा। नहीं, वो अभी कराया नहीं, वो कराएंगे मैम। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन है, राइट। हम्म। अच्छा, ठीक है।
तुमने स्टेडियम में एथलेटिक्स वाला ट्रैक देखा होगा ना, उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है। हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट सबकी सेम होती है, लेकिन वो जो कर्वेचर में घूमते हैं, तो कहने का मतलब जो एथलीट्स बाहर वाली आउटरमोस्ट लेन में भाग रहा है बेचारा, उसको तो ज्यादा कवर करना पड़ रहा है डिस्टेंस, है ना। इसीलिए जो स्टार्टिंग लाइन है वो तो मान लो स्ट्रेट है, तो फिनिशिंग लाइन थोड़ी टेढ़ी होती है अगर उनको ट्रैक में जाना है तो, 100 मीटर वाला जैसे होता है, तो ये थोड़ा ऐसे हो जाता है, सो दैट, हाँ, नहीं, उल्टा होगा, ये ऐसा होगा, सो दैट दे ट्रैवल द सेम डिस्टेंस। हाँ, तो अब स्टार्टिंग तो ये है, तो अब जो आउटर मोस्ट लेन है, ये वाली लेन आउटर मोस्ट, इसने ज्यादा ट्रैवल कर लिया, इस वाले एथलीट ने ज्यादा ट्रैवल किया। ये इनर है ना, ये तो ये इनर है, इनर लेन कम इसका रेडियस कम है ना। ठीक है, ऐसे ऐसे भाग रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब क्या हो रहा है कि आउटर वाले ने ज्यादा ट्रैवल किया, लेकिन यहाँ पे उसको बेनिफिट दे दिया, उसने कम ट्रैवल किया, इसने कम ट्रैवल किया था, इसने अब ज्यादा ट्रैवल कर दिया, तो दीज टू बेसिकली आर कैंसलिंग आउट ईच अदर। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला इससे बैलेंस आउट हो रहा है, और ये वाला इससे बैलेंस आउट हो रहा है, तो दे विल हैविंग ए फिनिशिंग लाइन लाइक सी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर मान लो ये ट्रैक ऐसा बना होता है जैसे मैं अभी डिस्कस कर रहा था, अगर मैं अच्छा, ऐसा ऐसा कर लेते हैं, मैं इस क्वेश्चन को चेंज करता हूँ, सपोज यहाँ ये दिस इज योर फिनिशिंग लाइन, फिर क्या करोगे? कौन सा ज्यादा, कौन सा डिसएडवांटेज पे बताओ मुझे अब। ये जब से ज्यादा ट्रैवल कर रहा है, इसको बैलेंस आउट नहीं हो पा रहा है, ये इससे बैलेंस हो गया, ये इससे हो गया। अब जो ये वाली लेन है ना, ये वाला आदमी, ये इसको ज्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो इसको ज्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है, इसको कम ट्रैवल कैसे कराओगे तुम? इसको ऐसे एंडिंग करके। हाँ, नहीं नहीं, उसने क्या किया है कि फिनिशिंग लाइन सेम कर दी है, तो तुम्हें स्टार्टिंग का बताना है। हाँ, तो अब ये देखो, ये ज्यादा ट्रैवल कर रहा है ना, इसको ज्यादा सुनो तो सही, ये ज्यादा ट्रैवल कर रहा है, ये कौन सी लेन है, यहाँ पे आउटर इनर वाली लेन है, तो हमें इसको एडवांटेज देना पड़ेगा, स्टार्टिंग ऐसे करेंगे हम, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे। फिनिशिंग तीनों का सेम दिया हुआ है ना, तो स्टार्टिंग में तो हमें इसको बेनिफिट देना पड़ेगा ना। अच्छा, दैट वे। हाँ, नहीं, फिनिशिंग लाइन तो दोनों और दे रखा है, नहीं फिर ये ऑप्शन दोनों सेम है, दोनों पॉसिबल हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि फिर तो मेजर करके देखना पड़ेगा हमें, वो तो पॉसिबल नहीं है। क्यों, डी में भी तो सेम ही आ रहा है उसको हाँ, दोनों वही। अगर स्टार्टिंग सेम होता तो फिनिशिंग लाइन पे हम कैसे उल्टा कर दे। हाँ हाँ, अगर स्टार्टिंग लाइन सेम होता तो फिनिशिंग में फिर ये आता हमारा, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते, इनर वाले को कम ट्रैवल करना पड़ता है। ठीक है, राइट देन, एंड करते हैं क्लास। और फिर तुम्हारे डाउट्स, आने डाउट्स हैं तुम्हारे? सर थे तो सही। हाँ, तो अब ऑनलाइन तो कैसे हो पाएंगे? कुछ रहता मैं बाद में पूछ नेक्स्ट, लूंगी। हाँ, बाद में आ जाना, ठीक है, एंडिंग द क्लास। बाय सर, थैंक यू। ओके।